मुहम्मदन रसूलुल्लाह वयक़ीन। हमारे हज़रत इरशाद फरमाया करते थे कि सब्र और शुक्र दो ऐसी नेमतें हैं कि अगर इंसान को ये दो नेमतें हासिल हो जाए तो उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। हदीस में आता है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सब्रु निस्फुल ईमान व शुक्र निस्फुल ईमान, कि सब्र भी आधा ईमान है और शुक्र भी आधा ईमान। जब ये दोनों नेमतें हासिल हो गई, किसी को सब्र हासिल हो गया, किसी को शुक्र हासिल हो गया, समझ लो वो कामिल ईमान वाला बन गया, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। लेकिन सब्र की जो तारीफ है ना, वो जो मैं और आप करते हैं कि कोई तकलीफ पहुंची, कोई मुसीबत पहुंची, कोई हालात मुझके ऊपर आ गए और मैं उन हालात के ऊपर, उन तकलीफ के ऊपर, उन मुश्किल के ऊपर सब्र कर रहा हूं, तो मेरे यहाँ सब्र की डेफिनेशन यही है। सब्र की डेफिनेशन ये नहीं है, तारीफ ये नहीं है। सब्र की तारीफ समझिएगा। सब्र किसको कहते हैं? सब्र कहते हैं हालात के मुकाबले में अल्लाह के अवामिर पर जमना, अल्लाह के हुक्मों पर जमना, इसको सब्र कहते हैं। अगर मेरे ऊपर कोई तंगी आई, कोई परेशानी आई, कोई मुश्किल आई और मैं इसके ऊपर सब्र कर रहा हूं, तो ये सब्र तो फिर मेरा मौत के ऊपर भी ख़त्म नहीं होगा। ये सब्र तो मेरा मौत पर भी ख़त्म नहीं होगा और ये सब्र मेरा हशर के मैदान में भी ख़त्म नहीं होगा और यही सब्र मेरा दोज़ख के अंदर भी ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्र कहते हैं तक़वे के साथ सब्र करने को। अगर मैं सब्र कर रहा हूं सिर्फ, और सब्र करने के साथ अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर भी लगा हुआ हूं, और मैं लोगों को बताता हूं कि मैं सब्र कर रहा हूं, तो भाई अल्लाह की नाफरमानियों के साथ सब्र नहीं हो रहा। अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसे सब्र करने वालों के लिए कुरान में फरमाया, इस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम इन्नमा तुज़्ज़ौना मा कुंतुम तामलून, कि भाई तुम सब्र करो ना करो बराबर है, तुम्हारे को तो तुम्हारे अमाल का बदला दिया जा रहा है और दिया जाएगा। तो सब्र किस एतबार से करना है? तक़वे के एतबार से, मुत्तकी बनकर सब्र करना है। जो हालात, जो परेशानियां, जो तकलीफ मेरे बदअमली की वजह से मुझ पर आई हैं, वो हालात और तकालीफ मेरी सब्र करने के ऊपर ख़त्म नहीं होगी, बल्कि सब्र वाला चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात को जो तक़वे के साथ हो, उस पर चलने की वजह से ख़त्म हो जाएगी, उस पर अमल करने की वजह से ख़त्म हो। क्योंकि ये जो हालात आए थे, ये किस वजह से आए थे? ये धोखा देने की वजह से आए थे, ये झूठ बोलने की वजह से आए थे, ये कीना हसद रखने की वजह से आए थे, ये तकब्बुर करने की वजह से आए थे। तो अब मैं इन सारी बदअमलियों को अपने अंदर से निकालूं और फिर देखूं किस तरीके से अल्लाह ताला मेरे हालात को सुधारता। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना कि भाइयों ने एक मासूम से बच्चे को कुएं के अंदर डाल दिया, कुएं के अंदर फेंक दिया, और जब उस कुएं के अंदर से निकाला तो 20 दिरहम के अंदर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं 20 दिरहम के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दाम लगे बाजार में, 20 दिरहम के अंदर फरोख्त हो गए। क्या चेहरा था, क्या हुस्न था, ऐसा हुस्न कायनात नहीं देखा अभी तक, ऐसा हुस्न था।
लेकिन उसके दाम कितने लगे? 20 दिरहम, ज्यादा नहीं लगे, 20 दिरहम के अंदर फरोख्त हो। और फिर 40 साल तक अपने वालिदैन से दूर हो गए, 40 साल अपने वालिद की जुदाई के अंदर गुजारे। फिर उसके बाद एक और बोहतान लगा, और बोहतान क्या लगा? जिनाकारी का, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बदकारी का। ये बोहतान था ना, ये इफ्तरा था ना, कि ये भाई मुझे मेरी तरफ दौड़ रहे थे, मेरे पीछे भाग रहे थे। तो 7 साल जेल के अंदर कैद रहना पड़ा, 7 साल। भाई समझने की ज़रूरत है इस बात को। मैं बाद में इसका जो असबाब बताने वाला हूँ उसको तवज्जो के साथ सुनो, ठीक है ना? क्योंकि जब वाकई समझ में नहीं आएगा तो उसके अंदर के जो असबाब और नुक्ते ना वो भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना? ये सिर्फ वाकया नहीं बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर के असबाब को बताना मकसद है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े के अंदर मेरे और आपके लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने नुक्ते क्या बयान किए। 7 साल जेल के अंदर रहे, और 7 साल जेल के अंदर रहने के बाद भी वहां पर जब किसी जेल के कैदी से मुखातिब होते हैं तो क्या कहते हैं? या साहिब सिज्न, ए मेरे जेल के साथी। क्या फरमाते हैं? ए मेरे जेल के साथी। तो सबसे पहला नुक्ता क्या दिया कि इतनी अजियत बर्दाश्त करने के बाद भी, सब्र करने के बाद भी जो अखलाक है ना वो मुतासिर नहीं हुए। और बताया ये जा रहा है कि भाई जब किसी चोर से, डाकू से बात कर रहे हो, देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो मुझे और आपको मालूम है मासूम है, लेकिन जिससे वो बात कर रहे थे उसके ऊपर चोरी का इल्जाम था या किसी भी चीज का इल्जाम था, उसने कोई ना कोई जुर्म किया था। लेकिन बता क्या रहे हैं? इसमें प्यार बता रहे हैं कि भाई ये मेरे जेल के साथी। बताया ये जा रहा है कि भाई दावत देने के अंदर नरम लहजा इख्तियार करना है। चोर से भी मुखातिब हो तो उसको साथी कहकर मुखातिब करना है, प्यार से। ए मेरी जान, यार सही हो जा भाई। उसको ये तासुर मत देना कि भाई मैं तो तेरे को चोर समझकर आया ही हूं, मैं तो तुझको डाकू समझकर ही आया हूं, मैं तो तुझको बड़ा गुनहगार समझकर ही तेरे पास आया हूं, तेरे को दावत दे रहा हूं। और दावत देने के अंदर इस नतीजे के ऊपर पहुंच जाए बंदा कि अपने आप को आला और उसको कमतर समझना शुरू कर दे, तो हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसी दावत देना हराम है, ऐसी दावत देना हराम। बल्कि दावत देने वाला सबसे पहले अपने आप को सबसे हकीर समझे। जब वो दावत दे, जब अपने आप को हकीर समझेगा तो उसकी दावत अल्लाह के यहां मकबूल हो। लिहाजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहां पर इस वाक़े के अंदर एक जुमला जो इख्तियार किया, वो क्या इख्तियार किया? या साहिब इस सिज्न, ए मेरे जेल के साथी। और फिर दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको कहा था कि भाई मेरा तस्करा किससे करना? जब ख्वाब की ताबीर बता दी और ख्वाब की ताबीर बताने के बाद कहा कि मेरा तस्करा बादशाह से करना, बादशाह के पास करना। तो यहां पर भी अल्लाह ताला की ज़ात एक तरबियत कर रहे हैं। उस बंदे को तस्करा करने से भुला दिया, वो भूल गया यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा करना।
यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बात करना ही भूल गया। अल्लाह ताला की ज़ात ने बिल्कुल भुला दिया। क्यों भुला दिया? यहां पर मुफस्सिरीन हज़रात एक नुक्ता बयान करते हैं, वो क्या कि भाई अल्लाह ताला की ज़ात तरबियत कर रही यूसुफ अलैहिस्सलाम की, भाई तूने मुझको छोड़कर इससे क्यों बोला, मुझको छोड़कर तूने इसको क्यों बोला? तूने बोलना था तो मुझसे ही बात करनी थी ना। अगर तू मुझसे बात कर लेता तो इसके बाद तेरे को जेल से निकलना था, निकाल कर बाहर खड़ा कर देता। लेकिन ये जेल तो आपने पसंद की थी, आपने बोला था क़ाला रब्बि सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि, कि अल्लाह ये जो लोग, ये औरतें जो मुझे जिस चीज की दावत दे रही हैं उससे बेहतर तेरी मोहब्बत का जेल खाना है, तेरी मोहब्बत का जेल खाना। मुझे अपनी मोहब्बत के जेल खाने के अंदर बंद कर दीजिए, मुझे अपनी मोहब्बत में कैद कर लीजिए। ये तो आपने ही मांगा था ना, और मैंने आपको अपनी मोहब्बत के अंदर कैद कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं के अंदर डाला था वो हसद की बुनियाद के ऊपर डाला था। अगर ये घर के अंदर रहा तो ये तो हमारे बाप की आंखों का तारा बनकर रह जाएगा, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं होगी। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया? और जब ये सारा मामला हुआ तो बिल्कुल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न तक़वे को छोड़ा, न सब्र को छोड़ा, न दावत को छोड़ा, न इबादत को छोड़ा, न तालीम को छोड़ा। जेल के अंदर भी दावत का काम करते थे, जेल के अंदर भी इबादत का काम करते थे, जेल के अंदर भी तालीम का काम करते थे। और हमारे हज़रत फरमाया करते थे जहां पर ये तीन चीजें जमा हो जाएं, दावत, इबादत और तालीम, वहां पर अल्लाह ताला की गैबी नुसरत उतरा करती है, वहां पर अल्लाह ताला की गैबी नुसरत उतरा करती है। अगर आज भी ईमान वाला इन तीन चीजों को जमा कर लेगा, एक जगह कर देगा, दावत, इबादत और तालीम, इन तीनों को जमा कर देगा तो गैबी नुसरत उसके ऊपर भी उतरेगी। या रब्बी या मन हुवा मुर्शिदी अयक़नतु अन्ना इलैका मरादी व मवअदी फ़अशिक़तु कुल्ल हुरूफ़ि किताबिका मुहतदी व मुक़्तदी बिनबिय्यिका